नमस्कार, मैं हूँ रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट लगभग 2 हफ्तों की हार के साथ समाप्त हो गए हैं, क्योंकि यूएस लॉ मेकर अभी भी डेट सीलिंग को बढ़ाने पर असहमत है। जबकि इस हफ्ते के अंत में प्रमुख मैक्रो डेटा रिलीज इन्वेस्टर्स को काफी सक्रिय रख रहे हैं। जाहिर तौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपनी सबसे रीसेंट रेंज में स्थिर बनी हुई है। हाल ही में ये लगभग 1.12% ऊपर यानी $26,923 पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन लगभग 2 हफ्तों के लिए $26,500 और $27,500 के बीच है। इथर भी लगभग 1.07% ऊपर यानी $1,818 पर ट्रेड करता नजर आया। मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो हफ्तों में $1,750 और $1,850 के बीच समान रूप से सीमित रही है। अन्य प्रमुख क्रिप्टोस TRX और AVAX भी ऊपर ट्रेड करते नजर आए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म ट्रॉन और एवलांच के टोकन में हाल ही में 3.8% और 2.3% की बढ़त दिखी। एनालिस्ट ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस लीडरशिप देश की डेट लिमिट बढ़ाने के बारे में एक एग्रीमेंट पर पहुंचने में असमर्थ है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.52% बढ़कर $1.12 ट्रिलियन हो गया। इस पीरियड के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 27,007% बढ़कर $25 बिलियन हो गई। DeFi वॉल्यूम 6.91% पर $1,073 बिलियन पर है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स में अब $23.34 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.34% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.32% है। दिन के मुकाबले इसमें 0.04% की कमी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.64% बढ़कर 37,445 हो गया। इस बीच एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि अमेरिका में क्रिप्टो ट्रेडिंग से मार्केट मेकर्स जेन स्ट्रीट और जंप ट्रेडिंग की वापसी ने इन्वेस्टर्स को हिला दिया था, जिससे मार्केट लिक्विडिटी के पहले से ही घटना सप्लाई कम हो गया था। उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज बायबीट पर कॉल ऑप्शंस में वृद्धि, डेट सीलिंग और अन्य मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बारे में अशांति का संकेत भी देखा। दूसरी ओर टेक फोकस्ड नैस्डैक कंपोजिट 2023 के उच्च स्तर पर हिट करने के लिए 0.5% ऊपर गया, जबकि S&P 500, जिसमें एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.2% और 0.4% तक टिक गया। ट्रेजरी पर यील्ड्स बढ़ी और गोल्ड की कीमत इस महीने की शुरुआत में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे यानी $1,990 तक गिर गई, जब इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट की ओर अधिक रुख कर रहे थे। जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूके ट्रेजरी ने हाल ही में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संभावित डिजाइन की जांच के लिए पब्लिक कंसल्टेशन शुरू किया है। यूके डिजिटल पाउंड को लागू करने से जुड़े लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज को हैंडल करने की तैयारी कर रहा है। फाइनेंस और डेटा लॉ सॉलिसिटर्स ने डिजिटल पाउंड का समर्थन करने के लिए नए लेजिस्लेशंस और रेगुलेटरी चेंजेस की आवश्यकता पर बल दिया है। एक न्यूज आउटलेट द्वारा इंटरव्यू किए गए लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार CBDC के लिए मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क की कमी के कारण इसकी विशिष्टताओं और ऑपरेशनल पैरामीटर्स को स्थापित करने के लिए नए कानूनों के निर्माण की आवश्यकता होती है। डिजिटल पाउंड के लीगल इम्प्लीकेशंस इसकी बेसिक स्ट्रक्चर से परे है। एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क की गारंटी के लिए ओनरशिप राइट्स और सिक्योरिटी मेजर्स जैसे इश्यूज को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। टोकन बेस्ड CBDCs की लीगल पोजीशन स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। कमर्शियल बैंक को CBDC टोकन उधार देने या उन्हें बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करने का विचार चिंता पैदा करता है, जिसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के स्पीकर्स ने कॉडा डे मिडिल ईस्ट के दौरान अपनी CBDC प्लान और पायलट्स पर प्रकाश डाला, जो 11 मई 2023 को दुबई UAE में आयोजित किया गया था। दोनों सेंट्रल CBDC पायलट प्रोग्राम में R3 कॉडा इसके सैंडबॉक्स में SAMA और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में UAE सेंट्रल बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। R3 के अनुसार इस इवेंट ने पूरे रीजन और दुनिया भर से फाइनेंशियल सर्विस लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और कॉडा फैंस को एक साथ लाया। हिज एक्सलेंसी सैफ हुमैद हमाद अल दाहेरी, असिस्टेंट गवर्नर स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, और मिस्टर मोहसिन अल जहरानी, वर्चुअल एसेट्स और CBDC प्रोग्राम लीड सऊदी सेंट्रल बैंक SAMA नोटेबल स्पीकर्स में से थे, जब रिचर्ड जी ब्राउन R3 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। UAE डिजिटल दिरहम के लिए एक प्रोटोटाइप पर R3 कॉडा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है,
जिसका अब उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में परीक्षण किया जा रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क इनोवेशन सेंटर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अपने जॉइंट प्रोजेक्ट सेडार फेज 2X यूपिन प्लस के निष्कर्ष जारी किए हैं। स्टडी ने एक या अधिक व्हीकल करेंसीज के साथ एक होलसेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग की जांच की। व्हीकल करेंसी एक हाईली लिक्विड करेंसी है जो लेस लिक्विड करेंसीज के बीच एक ब्रिज का काम करती है। व्हीकल करेंसी पहली लो लिक्विडिटी करेंसी में बदल जाती है, जिसे बाद में दूसरी लो लिक्विडिटी करेंसी में बदल दिया जाता है। विकल्पों पर विचार करने के बाद टीम ने सिमुलेटेड क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करेंसी पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म्स पर ब्रिजर्स को ब्रिज करने के लिए हैश टाइम क्लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये एक ऑफ-चेन मैसेजिंग चैनल भी नियुक्त करता है। आर्टिकल के अनुसार ये अप्रोच नॉन ब्लॉकचेन सिस्टम पर भी काम कर सकता है। सभी टेस्ट केसेस में प्रोजेक्ट के हैश टाइम क्लॉक कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके कंपैटिबिलिटी प्राप्त की। पेमेंट्स एवरेज 6.48 पेमेंट्स पर सेकंड की रेट से ऑटोमेटिकली सेटल किए गए थे। एंड टू एंड सेटलमेंट में एवरेज 30 सेकंड से भी कम समय लगा। दुबई बेस्ड एक डेवलपर ने हाल ही में दुनिया के पहले बिटकॉइन टावर के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसीज के महत्व को प्रदर्शित करने का इरादा रखती है, जिसका खुलासा 24 मई को दुबई में होने वाली COP28 मीटिंग में किया जाएगा। यान प्रेस वायर की 21 मई के आर्टिकल के अनुसार बिटकॉइन के बाद तैयार की गई नई होटल चेन ने न सिर्फ ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाएगी, बल्कि मटेरियल सस्टेनेबिलिटी और जीरो CO2 यूसेज पर भी महत्वपूर्ण जोर देगी। अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड देने के लिए विशेष उपयोगिताओं के साथ नॉन फंजिबल टोकन्स प्रदान करके एक तरह की होटल चेन ऊपर और ऊपर जाती है। क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करके गेस्ट एक API जनरेट करेंगे, जिसे बाद में उनके रेंटल पेमेंट से रिडीम किया जा सकता है। करंट क्रिप्टो विंटर मार्केट के बीच में AAA सर्वाइवल Web3 गेम अनडेड्स मेटावर्स प्राउडली अपने पहले मिंट के पूरा होने की घोषणा करता है। ये अकॉम्प्लिशमेंट स्किल टीम्स द्वारा समर्थित हाई क्वालिटी इनिशिएटिव्स की दृढ़ता को प्रदर्शित करती है, जो चैलेंजिंग मार्केट सिचुएशंस में भी उनकी एबिलिटी को प्रदर्शित करती है। एक्सटर्नल मार्केट चैलेंजेस के बावजूद अनडेड्स प्रोजेक्ट की रिमार्केबल कैलिबर, इसके क्रू और कम्युनिटी को अटूट समर्थन स्पष्ट हो गया। पब्लिकेशंस के समय अनडेड ज़ॉम्बीज NFT कलेक्शन की वैल्यू 0.20 इथेरियम के फ्लोर प्राइस तक बढ़ गया था, जो 0.08 इथेरियम के ओरिजिनल मिंट प्राइस से 150% अधिक था। BRS मीडिया एक वैरिड और एक्सपैंडिंग मीडिया ई-कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट की क्षमता पर ट्रेडिशनल और इंटरैक्टिव मीडिया फर्म्स को बनाने और ब्रांड बनाने में मदद करता है, जिसने आज घोषणा की कि .fm टॉप लेवल डोमेन रजिस्ट्री ने डोमेन और इमोजी NFTs पेश किए हैं, जो डिजिटल ओनरशिप और एक्सप्रेशन का नया युग है जो एक नई शुरुआत कर रहा है। हम डोमेन और इमोजी NFT की पेशकश करने में सक्षम होने से बहुत खुश है। .fm हमेशा डोमेन इंडस्ट्री इनोवेशन और क्रिएटिविटी में सबसे आगे रहा है। डोमेन NFTs एक सिंगल NFTs द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले एक तरह के डोमेन है जो एक क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस और कन्वेंशनल वेबसाइट नेम दोनों के रूप में कार्य करता है। डिजिटल कलेक्टिबल और NFTs की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ FMTLT एक तरह की डिजिटल एसेट को ओन करने और डिस्प्ले करने का एक नया तरीका प्रदान कर रहा है। डोमेन और इमोजी NFTs की पेशकश करके .fmTLT इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी या इंटरेस्ट या को रिप्रेजेंट करने वाली एक तरह का डिजिटल एसेट प्राप्त करने और रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्रिप्टो मार्केट पूरे मई में स्थिर हो गया, जिसका कैपिटलाइजेशन लगभग $1 ट्रिलियन है। पिछले 30 दिनों में बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतें रीजनेबली कांस्टेंट रही है। हालांकि नए डेटा से पता चलता है कि पिछले महीने एक्सचेंजों से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन लिया गया है, जिसमें 43,301 बिटकॉइन की कीमत लगभग $1.16 बिलियन है, जो सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को छोड़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने बिटकॉइन का एक बड़ा आउटफ्लो देखा है। 21 मई 2023 तक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज के पास बिटकॉइन में $57.29 बिलियन था, जो कि सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 10.99% था। हालांकि 5 नवंबर 2022 को FTX के डिमाइस के बाद BTC की एक बड़ी राशि को एक्सचेंजों से हटा दिया गया। क्रिप्टोकॉन डेटा के अनुसार इस घटना से पहले सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने 2.5 मिलियन बिटकॉइन को कंट्रोल किया था। सिर्फ पिछले महीने में इन सर्विसेज से $1.16 बिलियन से अधिक वर्थ के 43,301 बिटकॉइन को हटा दिया गया है।
CoinGlass.com के अनुसार बाइनेंस के पास वर्तमान में 5,55,435 के बैलेंस के साथ सबसे बड़ा बिटकॉइन रिजर्व है। हालांकि एक्सचेंज ने पिछले 30 दिनों में लगभग 10,102 बिटकॉइन का आउटफ्लो देखा है। 4,86,630 बिटकॉइन रिजर्व्स के साथ कॉइनबेस दूसरे स्थान पर है और पिछले महीने में लगभग 316 बिटकॉइन को मामूली लाभ देखा गया है। बिटकॉइन होल्डिंग्स द्वारा तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज बिटफिनेक्स उसी टाइम पीरियड के भीतर लगभग 339 बिटकॉइन की मामूली बढ़त देखी गई। यह उल्लेखनीय है कि बिटकॉइन की रिच लिस्ट मैट्रिक्स के अनुसार बाइनेंस और बिटफिनेक्स सबसे बड़े बिटकॉइन वॉलेट के लिए टॉप 2 स्पॉट्स रखते हैं। हॉटबीट शंघाई और ताइपे में स्थित 5 मिलियन मेंबर्स के साथ एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने आज 22 मई से शुरू होने वाली सभी CEX एक्टिविटीज को समाप्त करने की घोषणा की है। प्लेटफॉर्म को सभी एसेट्स को हटाने के लिए यूजर्स के पास 21 जून को UTC शाम 4 बजे तक का समय होगा। ये जजमेंट एक पूर्व कर्मचारी की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के 9 महीने बाद आया है, जो एक कारण था कि हॉटबिट ने अपने सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला किया। हालांकि पूर्व बॉस द्वारा किए गए एलिज क्राइम्स ने नेचर का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया था। सूत्रों के अनुसार अन्य कर्मचारियों को समन दिया गया और जांच में मदद की गई। मलेशिया में प्राइमरी सिक्योरिटीज रेगुलेटर सिक्योरिटीज कमीशन ने आज कहा कि उसने सेशल्स बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज योबी को देश में संचालन बंद करने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल एसेट एक्सचेंज संचालित करके योबे ने मलेशियन रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट ऑपरेटर लाइसेंस के बिना एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का संचालन कैपिटल मार्केट्स और सर्विसेज एक्ट 2007 का उल्लंघन है। एक्सचेंज और इसके क्रिएटर लियोन ली को भी सार्वजनिक फटकार मिली है। CEO के रूप में ली को लोकल ऑपरेशंस बंद करने, लोकल ऑपरेशंस के साथ कनेक्शन सस्पेंड करने, वेबसाइट को डीएक्टिवेट करने और ऐप स्टोर से ऐप को हटाने की प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। फिलहाल इतना ही। मैं रोशनी फिर मिलूंगी आपसे ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।